एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले समस्त विद्यार्थियों का यहाँ पर 9 मार्च का जीव विज्ञान का पूरा पेपर आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये 100% आपकी परीक्षा में आ चुका है। ध्यान से इस पूरे पेपर को आप देखेंगे, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बताए जा रहे हैं 100% वही प्रश्न पत्र परीक्षाओं में छप रहे हैं। अब जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन पेपर को प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देख लीजिए और इन सभी प्रश्नों का मैं यही कहूँगा कि रट लीजिए इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में छप रहे हैं, ये मेरा आपसे वादा है। ध्यान से पूरा पेपर देखें, पहला ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रहे, 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न छप चुका है, आ चुका है। 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, जीवाणु जगत या फिर किसी भी जगत में नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, देखिएगा। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा और वो हो जाएगा किसी भी जगत में नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, RH विटकर ने 5 जगत वर्गीकरण में जो विषाणु है उसे कहीं पर भी स्थान नहीं दिया है, इसलिए आप इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करके आएंगे, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आएगा, डायनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि डायनर के द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी। वायरस की, माइकोप्लाज्मा की, वायरोइड की या फिर प्रियॉन की। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वायरोइड। यानी कि डायनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी, वायरोइड की खोज की गई थी। यहाँ पर आप वायरोइड करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे, जो कि हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, जड़ें किससे विकसित होती है। मूलांकुर से, प्रांकुर से, बीजपत्र से या फिर प्रांकुर चोल से। इसमें जो सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, मूलांकुर से जड़ें विकसित होती है। तो यहाँ पर आपको मूलांकुर करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। जितने भी प्यारे भैया बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि अगला जो पेपर है वो रसायन शास्त्र का है। रसायन शास्त्र का पेपर भी मेरे द्वारा आप समस्त बच्चों को बता दिया जाएगा। बिल्कुल आपको क्या करना है, सिर्फ याद आपको करना रहेगा। आपके लिए लाइव क्लास भी मेरे द्वारा ली जाएगी, जिसमें आप समस्त विद्यार्थियों को जुड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखें। न्यूक्लियोटाइड से मुख्यतः बने होते हैं, तो वो किसके बने होते हैं, प्यूरिन, पायरिमिडीन, शर्करा तथा फॉस्फेट के न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करके आएंगे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के परिणाम को दिखाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी अपने माइंड में छाप लेना है इस चित्र को, जो कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को दर्शा रहा है। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखें। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रावण में सक्रिय भाग लेती है, उनमें निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक अधिक पाए जाने की संभावना है। गोल्गी गाय, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका या फिर चिकनी अंतर प्रद्रव्य जालिका। इसमें ध्यान रखना है, खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जो जालिका है वो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण स्त्रावण में सक्रिय भाग लेती है। तो ये आपको ध्यान रखना है सभी छात्रों को। इसके बाद आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देख लीजिए, याद आप कर लीजिए। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है जाति। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जाति। द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में शिरा विन्यास पाया जाता है, तो इसमें लिखना है जालिका। कैसा पाया जाएगा, तो जालिका शिरा विन्यास पाया जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है जालिका। जड़ का सिरा एक टोपीनुमा रचना द्वारा सुरक्षित रहता है, जिसे क्या कहा जाता है। तो उसे बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों रूट केप। रूट केप बोल सकते हैं या फिर मूल गोप भी उसे हम कहते हैं। मेंढक का लार्वा कहलाता है, तो मेंढक का जो लार्वा होता है प्यारे विद्यार्थियों वो टेडपोल कहलाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है टेडपोल। टेडपोल जो होगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा, तो टेडपोल आप ध्यान रखेंगे। प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक का नाम लिखिए। तो प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक क्या होगा, और वो है राइबोसोम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी और छाप लीजिए, रट लीजिए इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और छप रहे हैं, इसलिए पूरा का पूरा पेपर आप ध्यान से
देखेंगे। मानव वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, नेफ्रॉन आपको लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पर आपका नेफ्रॉन जो सही आंसर होगा, नेफ्रॉन आप करेक्ट करेंगे। सभी छात्र, सभी विद्यार्थी, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मैं यही कहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों चैनल के साथ जरूर जुड़ें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन आपको प्यारे विद्यार्थियों याद तो करना ही पड़ेगा। अगर याद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? डीएनए अणु के दो सूत्रों के बीच की दूरी 30 डिग्री होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको क्या लिखना है? असत्य के रूप में लिखना है। ये हमारा असत्य हो जाएगा। पौधों में कियम चक्र की क्रिया रात्रि में होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ये आपको सत्य के रूप में लिख कर आना है। ठीक है, सत्य। नारियल के दूध में साइटोकिनिन हार्मोन पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है। ये आपको सत्य के रूप में लिखना है, सत्य होगा। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में Cu तत्व पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका असत्य होगा। तो इसमें आपको असत्य ही लिखना है, असत्य। हृदय पेशियाँ जीवन भर कार्य करती है। तो बिल्कुल ये जीवन भर कार्य करती है। तो जीवन भर आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं और छप रहे हैं। 6वां क्वेश्चन है, दो तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको सत्य लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। ये पूरा का पूरा जो पेपर है आपको परीक्षा में दिया जाएगा। अगर आपको दिया जा रहा है पेपर तो प्यारे विद्यार्थियों याद करने में कोई गलत बात नहीं। क्लोरोफिल में आपको मिलाना है मैग्नीशियम से। किससे मिलाना है? ऑप्शन नंबर ई, मैग्नीशियम। श्वेत रक्त कणिकाएं में आपको मिलाना रहेगा न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। ऑक्सीजन में आपका सही आंसर हो जाएगा पादप हार्मोन। पश्च मस्तिष्क में आपको मिलाना रहेगा पोन्स। ऑप्शन नंबर बी। रंध्र में आपको मिलाना रहेगा स्टोमा। ठीक है, तो ये आपके जोड़ी हैं। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से याद करें, क्योंकि ये पूरा पेपर जो बता रहा हूँ पेपर परीक्षा में छपेगा। ये मेरा आपसे वादा है। सभी छात्रों से मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे हमारे साथ नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहे हैं। मेंढक किस वर्ग से संबंधित है? तो मेंढक जो है एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? एम्फीबिया। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल की प्रस्तावना किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो ये देने वाले थे प्यारे विद्यार्थियों सिंगर व निकोलसन। किसने दी थी? सिंगर व निकोलसन आपको लिखना रहेगा, सिंगर व निकोलसन। एक बीजपत्री तने में किस प्रकार का संवहन बंडल पाया जाता है? तो इसमें ध्यान रखना है अव्यवस्थित व संयुक्त बंडल, ये आपको यहाँ पर लिख कर आना है। आलू के कुल का नाम बताइए। तो आलू कौन से कुल का था? तो वो है सोलेनेसी कुल का। ठीक है, उसका कुल याद रख के जाना है आपको। सोलेनेसी कुल का आलू था, तो यहाँ पर आपको सोलेनेसी बताना है। सभी छात्र, सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और अच्छे से आप सिर्फ और सिर्फ याद जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। वादा मैं आपसे करता हूँ कि पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा। मानव शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? कई वर्षों से आप पढ़ते आ रहे हैं, एनीमिया नामक बीमारी होती है। कौन सी होती है? एनीमिया बीमारी होती है मानव शरीर में लौह तत्व की कमी से। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? एनीमिया सही लिखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों मैं यही कहूँगा कि आप सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास मेहनत लगातार कर रहे हैं। ये जो सेट पेपर बताया है ये सेट ए में बता चुका हूँ। इसके बाद जो अगला सेट पेपर रहेगा सेट बी रहेगा आप समस्त विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए। एक और बात बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने। किसी भी प्रकार से आप सभी छात्रों को रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं रहना है। मेरे द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वहीं से पेपर बन रहे हैं, तो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जरूर पढ़ें जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो। हालांकि आप सेल्फ स्टडी भी करें जिससे और भी अच्छी मेहनत होगी और अच्छे प्रयास से आप पास होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।